कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गिरी युवती 12 घंटे बाद बचाया गया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका राज्य अक्षरा दासोहा कर्मचारी संघ सीआईटीयू जिला समिति बीदर की ओर से कर्मचारियों ने हुमनाबाद तालुके के कनकटा गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के 3 रसोई कर्मचारियों को जारी रखने का अनुरोध करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीदर के पंचायत के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आरटी राजू, पुष्पा मजगे, रुक्मिणी, रेखा हमलापुरकर, श्रीदेवी आरती निलकेरी, श्रीदेवी जीवड़े के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर कर्नाटका राज्य अक्षरा दासोहा कर्मचारी संघ सीआईटीयू के जिम्मेदारों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान में औरादी मंडल को राज्य में 5वां और उत्तरी कर्नाटका में पहला स्थान मिलने पर सोमवार को बेंगलुरु के जगन्नाथ भवन में पूर्व मंत्री और औरादी के विधायक प्रभु चौहान को सम्मानित किया गया। बाद में बोलते हुए विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि औरादी मंडल में अभियान शुरू करने वाले कार्यकर्ता हर बूथ पर लगातार काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत से ही अभियान सफलतापूर्वक चल सका। उन्होंने कहा कि वह यह सम्मान मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करेंगे। अभियान शुरू होने के बाद कार्यकर्ताओं को अभियान में काम करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए तालुका स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाशक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र और सभी बूथों पर बैठकें हुई। जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल और मंडल अध्यक्ष रामशेट्टी पन्नाले ने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी है। तदनुसार उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि महाशक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र और बूथों पर अभियान चलाए जाने से लक्ष्य पूरा हो गया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता छलवादी नारायण स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री डी सदानंद गौड़ा, राज्य सह प्रभारी डॉक्टर सुधाकर रेड्डी, विधान परिषद सदस्य एन रवि कुमार, राज्य महासचिव नंदीश रेड्डी और अन्य उपस्थित रहे। और आज केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। खरगे ने कहा है कि जाति जनगणना की कोई रिपोर्ट नहीं है, केवल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि क्या इसे अतिरिक्त विषय के रूप में मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। हमारे पास जाति जनगणना करने की कोई शक्ति नहीं है। खरगे ने इस बयान के जाति जनगणना के मुद्दे पर फिर से चर्चा शुरू कर दी है। कई नेता और सामाजिक संगठन इसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। इस साल 29 फरवरी को जाति जनगणना पर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। हालांकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। खुद सत्ताधारी कांग्रेस के कई विधायकों ने इसका विरोध किया था। विपक्षी भाजपा ने भी जाति जनगणना रिपोर्ट पर सवालिया निशान खड़े किए थे। राज्य सरकार इसे जाति जनगणना की जगह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बताती है। कर्नाटका के शहरी विकास मंत्री बैरती सुरेश ने मूडा से जुड़ी हजारों फाइलें जलाकर जला दी हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि अगर उनके पास कोई अवैध दस्तावेज है तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। रविवार को बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने बैरती सुरेश के बारे में आवाज उठाई है। जैसे ही मैंने आवाज उठाया, मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाते थे। कई सरकारों ने इस आरोप की जांच की, हालांकि शोभा करंदलाजे ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार मेरे खिलाफ दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए पुन्नन्ना को नियुक्त कर रही है। उन्होंने पूछा कि पुन्नन्ना का बिजली विभाग से क्या संबंध है। पुन्नन्ना को फर्जी फाइल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। पुन्नन्ना केवल सीएम की कानूनी सलाहकार हैं। खासतौर पर आप भ्रष्टाचार करने वाले थे। आपके पास जो दस्तावेज हैं उसे तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। उसे चिल्लाकर कहा कि अब तुम मुसीबत में हो। विजयपुर जिले के किसानों के एक वर्ग द्वारा उनकी जमीनों को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित किए जाने के आरोप के बाद कर्नाटका के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने सोमवार को कहा कि उन्हें जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर गलती की जांच कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का किसानों की जमीन को वक्फ संपत्ति बनाने का कोई इरादा नहीं है और अगर कोई गलती होगी तो उसे सुधारा जाएगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पाटिल ने कहा कि जो गलती हुई है उसे ध्यान में रखते हुए जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए जाएंगे। उसकी जांच होनी चाहिए कि गलती क्यों हुई और उसके बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तुमकुर में घटना घटी जब एक युवती सेल्फी लेते समय फिसलकर झील के पत्थर से बर्तन में गिर गई। गुब्बी तालुका के शिवरामपुर गांव के सोमनाथ की बेटी हमसा कल छुट्टी होने के कारण अपने दोस्तों के साथ मंदिर गिरी हिल पर आई थी। बाद में वे पास
की मैदाला झील देखने गए जहां कोड़ी गिरा था। इस समय केरे गोड़ी वहां खड़े थे जहां पानी बह रहा था और सेल्फी लेने के दौरान उनकी पैर फिसल गया और वह एक पत्थर के कटोरे में जा गिरी। मामले की जानकारी होने पर क्यासांद्रा पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे, झील का पानी डाइवर्ट किया और 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर युवती को बचाया गया। 13 नवंबर को होने वाले चन्नपटना उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने रविवार को कहा, उन्होंने सिंचाई परियोजनाएं लाने और निर्वाचन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सर्वेक्षण करने के लिए कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गया। मेरा एकमात्र उद्देश्य चन्नपटना को सिंचाई परियोजनाएं दिलाना था। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, पूर्व सांसद डीके सुरेश की मदद से मैं और अधिक सिंचाई योजनाएं प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कड़म्बली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कुमारस्वामी ने अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए यह चुनाव थोपा। वह चन्नपटना से 2 बार चुने गए और दूसरी बार सीएम बने, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र में उनका योगदान शून्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे नहीं पता कि देवेगौड़ा का परिवार मेरे पीछे क्यों है, मेरी गलती क्या है। जेडीएस नेता और एनडीए के चन्नपटना उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी ने रविवार को अपने प्रतिद्वंदी सीपी योगेश्वर पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि एक व्यक्ति के फैसले ने उन्हें चुनावी राजनीति से लिया गया ब्रेक वापस ले लिया है। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में निखिल और कांग्रेस की सीपी योगेश्वर के बीच कड़ी टक्कर हुई। एक चुनाव अभियान में बोलते हुए निखिल ने कहा, भले ही कांग्रेस और जेडीएस 2019 में गठबंधन सरकार चला रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को लोकसभा चुनाव में हराने की साजिश रची। मैं पीड़ा में हूं क्योंकि मुझे राजनीतिक साजिश के कारण कष्ट सहना पड़ा। पूर्व सीएम देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के विकास कार्य मेरी रक्षा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मतदाता एक युवा को उनकी आवाज बनने के लिए समर्थन देंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। चित्रदुर्ग रेणुका स्वामी हत्याकांड के दूसरे आरोपी अभिनेता दर्शन की ओर से दायर जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका पर न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई 22 के दौरान हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को दर्शन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकारी विशेष अभियोजक प्रसन्न कुमार को आवेदन पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश देकर सुनवाई स्थगित कर दी गई। चित्रदुर्ग रेणुका स्वामी हत्या मामले में बेल्लारी सेंट्रल जेल में बंद दर्शन ने सिटी सिविल और सेशन कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करके 15 अगस्त को हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। शहर के 57वें सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट ने 14 अगस्त को दर्शन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लोगों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न का वितरण फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्पाद बुधवार को उपलब्ध होंगे। इस योजना के तहत चावल 34 रुपए प्रति किलो, गेहूं का आटा 30 रुपए, चना 70 रुपए और ज्वार 107 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इससे बेंगलुरु वासियों को सस्ती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री मिलेगी। आम लोगों को महंगाई की आंच से सुरक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री
नीमूबेन जयंती, बाई बंबानिया और राज्य मंत्री बीएल नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक शिवलिंगप्पा ने कहा, वर्मा के आदेश के अनुसार वितरण बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गिरी युवती 12 घंटे बाद बचाया गया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।